तूफानी बारिश ने ग्वादर में तबाही मचा दी। शहर के बेशतर इलाके डूब गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल। निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बारिश के बायस इमदादी कार्रवाइयों में दुश्वारी का सामना। मुसलसल बारिश से नदी नालों में तग़यानी। शहर में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई। बिलावल भुट्टो का ग्वादर में बारिश से पैदा संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पीपल्स पार्टी के जालों को मुसीबत में फंसे ग्वादर के शहरियों की मदद की हिदायत। पूरा ग्वादर शहर पानी में डूबा हुआ है। लोगों के घर तबाह हो गए, वो मुश्किल में है। माही गिरों की कश्तियां तबाह हो गई। ग्वादर को आफतज़दा करार दिया जाए। हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। इमदाद है, वफाकी हुकूमत मदद को आएगी। NDMA और PDMA आगे आए, मदद करें। सेनेटर कैदा बाबर की गुफ्तगू। बानी PTI के इल्ज़ामात झूठ और मनगढ़ंत हैं। हम पाकिस्तान में सच के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के मुस्तक़बिल का फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपने मुल्क और हुकूमत का फैसला कर सके। सिर्फ इतना कर सकूंगा, यहाँ खड़े होकर सच बोलूँ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी राय और आज़ादी सहाफ़त देखना चाहते हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियों के इजलास आज होंगे। 9 मुंतखब अरकान सूबाई असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी आज जमा कराए जाएंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराएंगे। सेनेटर सरफराज भुट्टी ने सेनेट की सीट छोड़ दी। सेनेटरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया। BIP के सेनेटर प्रिंस उमर अहमद जई ने भी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों अरकान बलोचिस्तान असम्बली में आज बतौर MPA हल्फ लेंगे। अख्तर मेंगल का सूबाई असम्बली की नशिस्त छोड़ने का फैसला। अख्तर मेंगल NA 256 और PB 20 खुजदार पर कामयाब हुए थे। मैं तो बड़ा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि अलवी साहब अब अगले हफ्ते के बाद वो हमारे डांस संभाल सकेंगे। जो प्रेसिडेंसी है उसकी बस की बात नहीं। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर सरदारी ने तो ये पैगाम दिया कि जो रेकन्सिलिएशन का प्रोसेस वो करेगा उसमें PTI शामिल होगा। मैं समझता हूँ जो उसमें मुश्किलात होगा वो इतना कि आज तक PTI मानने को तैयार नहीं है कि हमसे कोई गलती। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होने चाहिए। एक अदम एतमाद में असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास न बुलाने पर मुकदमा होगा। आरिफ अलवी आइन तोड़ रहे हैं, अपना फ़र्ज भी नहीं निभा रहे। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बहुत सारे कानूनी मसाइल आरिफ अलवी के लिए मसाइल पैदा करेंगे। आइन में लिखा है कि हर हाल में 29 फरवरी को इजलास होना है। अफसोस, अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनने का मैंडेट नहीं दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं। आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब कराएंगे। सियासतदानों को आइनी दायरे में रहना चाहिए, वरना 9 मई जैसे वाक़यात होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वोट के लिए राब्ता नहीं किया। जब उन्होंने वोट ही नहीं मांगा तो एतराज़ क्यों? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। अगर सदर साहब एक दफ़ा फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो वो समन ना इशू करें और असम्बली को अप्रूव ना करें। सब आर्टिकल 2 आर्टिकल 91 है वो बड़ा क्लियर है। वो कहता है नेशनल असम्बली शैल मीट on the 21st day following the day on which a general election to the assembly is held, comma, unless sooner summoned by the president. इजलास होना ही होना 21st day। ये आइन से जो खेल खेला जा रहा है, एक अच्छा ट्रेडिशन हम नहीं कायम कर रहे। 21 दिन के बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहता। सदर एक बार फिर आइन शिकनी करना चाहते हैं तो उनकी मर्जी। आर्टिकल 91 बहुत वाज़ेह है। इलेक्शन के बाद 21 दिन में इजलास होना ज़रूरी है। सदर समरी पर दस्तखत नहीं करते तो मतलब वो नहीं चाहते कि इजलास हो। जिन अरकान का नोटिफिकेशन हो चुका, स्पीकर ने उनका हल्फ लेना है। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी ताउन करेंगे। बलोचिस्तान में भी वज़ीर आला स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मिलकर मुंतखब करेंगे। चाहते हैं
JUI बलूचिस्तान और वफाक में साथ चले, सब जमातें मिलकर चलती हैं तो मुल्क मुश्किलात से निकलेगा। सेनेटर इसाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। अगर PTI जीती है तो फिर हुकूमत दे उनको ना। उसूली फैसला हमारा यही है कि हम इसमें किसी किस्म के वोट में हिस्सा ना बने। चारों सूबों का ज़रा उनको एतमाद में लेने के बाद फिर जो जनरल कौंसिल मरकज़ी है हमारी, उसका इजलास होगा और उसमें इस मौजू पर बात होगी। फिर जनरल कौंसिल सबसे बाइख्तियार इदारा है, वो जो फैसला करेगा। इलेक्शन कैंपेन में ही पब्लिक को पता चल जाता है कि इस हल्के में किन किन का आपस में मुकाबला है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए हुए इलेक्शन से दस्तबरदार शुदा लोग वो कामयाब हो गए। मुल्क नहीं चलेगा इनसे। हमने तो हमेशा इस मुल्क की बका और सलामती और उसके इस्तेहकाम की जंग लड़ी है। पहले से इत्तलाती जमीयत के हुजूम को कम किया जाएगा। PTI को मैंडेट मिला है तो उनको हुकूमत बनाने दें। मौलाना फजल रहमान का सदारती इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बैठेंगे, सदारती इंतखाब में हिस्सा नहीं लेंगे। वजारत की कुर्सी पर बिराजमान होने की बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। आइंदा की हिकमत अमली का फैसला मजलिस शुरा में किया जाएगा। इलेक्शन मुहिम के दौरान ही पता चला जाता कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। घरों में सोए और इलेक्शन से दस्तबरदार लोग जीत गए, उन लोगों से मुल्क चलने वाला नहीं। चाहते हैं मुल्क में तमाम मामलात बेहतर तरीके से चलें। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। से 180 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई हैं, उस पे उन्होंने कट मारा है। उसके खिलाफ इंशाअल्लाह ताला बरोज 2 मार्च हफ्ते के दिन हम लोग पाकिस्तान में मुख्तलिफ पार्टीज के साथ मिलके एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को भी असम्बली के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। अमित डोगर स्पीकर, जुनैद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। PTI का 2 मार्च को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। इंतखाबी धांधली के खिलाफ असम्बलियों में भी एहतजाज करेंगे। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, तमाम पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडा पर इकट्ठा करेंगे। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा साफ और शफाफ इलेक्शन और लेवल प्लेइंग फील्ड है। आइन और कानून आवाम को हक देता है, इस पर डाका नहीं डालना चाहिए। फैसले बंद कमरों में नहीं हो सकते। जो वज़ीर आला पंजाब बनी उनके पास मैंडेट नहीं। हमारे वोटों को तब्दील करके मुस्लिम लीग नून को जितवाया गया। PTI रहनुमा असद कैसर की मीडिया टॉक। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला को दरख्वास्त की कॉपियां देने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन और कानून की तशरीह होना बाकी है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। MKM पीपल्स पार्टी और नून लीग की दरख्वास्तों को यकजा कर दिया गया। हम अपनी मखसूस नशिस्तों के लिए आए हैं। अगर दीगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती है तो ओपन कहें कि हम लेना चाहते हैं। MKM, नून लीग, PPP बतौर जमात आकर क्लेम करे। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत आज फिर होगी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम पार्लिमानी पार्टियों को नोटिस जारी कर दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से 4 एप्लीकेशनें इलेक्शन कमीशन के पास गई कि नेशनल असम्बली और इन 3 प्रोविंशियल असम्बली में हमें रिज़र्व सीट जो वमेन की है और जो नॉन मुस्लिम की है, ये टोटल 227 सीटें बनती है। इसमें नेशनल असम्बली में 60 वमेन की और 10 नॉन मुस्लिम की सीटें रिज़र्व है। इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे कि आज तक आपके हर फैसले ने हमारे आईनी कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया था। हमें बड़े अंदेशे थे। हम उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन इस मरतबा ज़रूर ख़ुद ये सोचेगी कि ये इनका फैसला इंसाफ पे मबनी होगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अवाम की उमंगों के मुताबिक अपना फैसला सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमारे आईनी और कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया।
हमने हर बार इलेक्शन कमीशन के फैसले का एहतराम किया। मखसूस नशिस्तों के फैसले तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन इस बार हकाइक, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। बानी PTI के साथ खड़े रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। साहबजादा हामिद रजा। इलेक्शन नताइज वोटों की गिनती पर नहीं, रियाजी के फार्मूलों पर मुरतब किए गए। जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए तमाम जमातों को किरदार अदा करना होगा। इलेक्शन सिलेक्शन का नाम है तो कौम से मजाक क्यों किया गया? धांधली को एक्सपोज करने के लिए तमाम आइनी और जमहूरी रास्ते अख्तियार करेंगे। इलेक्शन में मसला जीत हार का नहीं, हकदार के हक का है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का बयान। PMLN के दोस्तों से जब हमने ये बात की कि भाई आपकी मीटिंग जो है वो पीपल्स पार्टी से कैसी रही, तो PMLN के दोस्तों ने हमें बताया कि पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि PMLN और पीपल्स पार्टी के मिलने के बाद MQM की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी PMLN वालों को कह रही है कि MQM का मैंडेट जो है वो सही नहीं है, MQM का मैंडेट जाली मैंडेट है। आपको पता है कि ये वाली बात तो पीपल्स पार्टी तो पब्लिकली टीवी पे कह रही है, हम भी उनको कह रहे हैं कि उनका भी मैंडेट जाली है। बहुत दिनों से हमें ये इतलात थी कि हमारे रैंक्स एंड फाइल में कोई MQM लंदन के लोग बैठे हुए हैं। हमें तमाम फोरेंसिक जब हमने इसका चेक कराया, मालूम करा, तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि कौन है जो राब्ता कमेटी में बैठकर MQM लंदन के लिए काम कर रहा है। मुस्तफा कमाल ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो की तस्दीक कर दी। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कहती है MQM का मैंडेट जाली है। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग और हमारे नंबर पूरे हैं, MQM से बात करने की जरूरत नहीं। नून लीग वालों ने ये दो बातें हमें मीटिंग में बताई। नून लीग ने पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। मेरी ऑडियो इतवार के रोज़ राब्ता कमेटी के इजलास में रिकॉर्ड की गई। हमें शक था राब्ता कमेटी में MQM लंदन के लिए कोई काम करता है। ऑडियो रिकॉर्डिंग से मालूम हो गया MQM लंदन के लिए जासूसी कौन कर रहा है। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफा कमाल की गुफ्तगू। मैं सैयद मुराद अली शाह सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। नौ मुंतखब वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुराद अली शाह से हल्फ लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हल्फबर्दारी तकरीब में खुसूसी शिरकत। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और अरकान असम्बली भी शरीक। हल्फबर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस कराची में हुई। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर आला सिंध बने हैं। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद सिंध काबीना की तश्कील का मरहला। पीपल्स पार्टी की आदत की अहम बैठक सिंध काबीना 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। पहले मरहले में 8 से 10 अरकान सिंध काबीना में शामिल किए जाएंगे। ज़ियाउल जार, नासिर हुसैन शाह, शर्जील मेमन को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान है। मुकेश कुमार, सईद गनी, अजरा पिचोहो की भी पहले मरहले में काबीना में शमूलियत मुतवक्के। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब। सदारत नवाज शरीफ करेंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। मुस्लिम लीग नून और दीगर इत्तेहादी जमातों का इजलास भी बुला लिया गया। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में 9 मुंतखब अरकान के एजाज़ में शाइया देंगे। इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाने के फैसले की तायीद करेंगी। इजलास में 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में बरमा माली साल का बकिया मुद्दत का बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। निगरान हुकूमत के मंजूर करदा बजट की 29 फरवरी को मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। मेरिट की खिलाफ वर्जी करूंगी, ना होने दूंगी। कोई सियासी भर्ती नहीं होगी। आवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। मालियाती अमूर में शफाफियत पर समझौता नहीं होगा। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी वर्क, टाइम वर्क रेड लाइन है।
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना होंगी, मसाइल की जड़ तक पहुंचकर उन्हें ख़त्म करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की गुफ्तगू, सेहत और दीगर शोबों में अवामी अफादियत के मनसूबे जारी रखने की हिदायत। मरियम नवाज को हुक्काम की ब्रीफिंग, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डाटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। मरियम नवाज का सूबा भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फराहमी और सीवरेज के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब का सेफ सिटी अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की डेडलाइन। वुमेन सेफ्टी ऐप 2 हफ्ते में फाल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च को सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी करने का ऐलान। सदर का इंतखाब आम इंतखाबात के इनेकाद के बाद 30 रोज़ में कराना लाजिम है। आर्टिकल 91 के तहत तमाम असम्बलियों की पहली नशिस्त इंतखाबात के बाद 21 रोज़ में मुनक्कद होना ज़रूरी है। 29 फरवरी 2024 को तमाम असम्बलियाँ वजूद में आ जाएंगी। सदर के इंतखाब के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। तर्जमान इलेक्शन कमीशन। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्मायद, मुल्जमान का से जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समात पर इस्तग़ासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। केस की मजीद समात 6 मार्च तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडयाला जेल में समात की। बानी पीटीआई की जानिब से दायर दरख्वास्तें समात के लिए मंजूर। जुल्फ़कार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सजाती रेफरेंस पर समात। 24 दिसंबर 1977 को पहली समात हुई और अगली समात पर शवाहिद तलब कर लिए गए। अदालती मुआवन मंजूर मलिक, क्या जुल्फ़कार भुट्टो के वकील पेश हुए थे? चीफ जस्टिस का सवाल। पहली समात पर वकील पेश नहीं हुए थे, कानूनी अमल की खुली खिलाफवर्जी हुई। मंजूर मलिक के दलाइल। चार्ज में कत्ल की साजिश के अनासर तो डालते, कुछ तो बताएं प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये साजिश कहाँ हुई? मैं तो हैरान हूँ। इस केस में तो कत्ल की बुनियाद साजिश कही गई है। चीफ जस्टिस का मुकालमा। अगर किसी के खिलाफ फर्द जुर्म के लिए मवाद नाकाफी हो तो क्या होगा? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। ऐसी सूरत में मुल्जिम बरी हो जाएगा। अदालती मुआवन मंजूर मलिक के दलाइल।